हेलो, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हो आप सब? तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग रेडी हो गए हैं मंदिरों में पूजा पाठ करनी है, उसके बाद जोशी जी को निकलना है हल्द्वानी के लिए। तो हम सब लोग हो गए हैं रेडी मंदिर के लिए। तो पापा, मैं, जोशी जी और हमारे चाचा जी जो आज बने हैं हमारे ही पुरोहित, क्योंकि हमारे पुरोहित जी को टाइम नहीं था इसलिए हमारे चाचा जी हमारे पुरोहित बने हुए हैं। तो हमने स्टार्टिंग करी, हमारे घर से ऊपर है भूम्या मंदिर, तो वहीं से हमने पूजा पाठ करनी अपनी शुरू करी थी। तो सबसे पहले पाठ हमारा होगा यहाँ से, इसके बाद जो ऊपर के मंदिर हैं वहाँ हम करते हुए चलेंगे। तो बगल में है भाभी लोगों की गौशाला, तो वहाँ पे चली गई, थोड़ा सा हेलो हाय भाभी लोगों को बोल के आ गई और उनकी गाय की एक छोटी सी क्लिप में लेकर के आ गई आप लोगों के लिए। उसके बाद हमने पूजा पाठ करनी कर दी है यहाँ पे शुरू। अच्छा ओम अम्बेयावत गंगा गिरोक्षेत्रे तावत् तिष्ठति निवेदनी यावत् राम कथा लोके तावत् जीवत बालको जो ना बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणां रूपं विष्णु व्याप्तम्। तो भाई भूम्या मंदिर में हमारा पाठ हो गया है कंप्लीट और उसके बाद हम लोग निकल गए हैं जागे के मंदिर के लिए। और ये माही दौड़ते हुए आ रही है क्योंकि घर गई थी किसी काम से, उसके बाद आ गई थी। तो हम लोग निकल गए हैं जागे मंदिर के लिए। और ये वहाँ का आप डियार का पेड़ देख सकते हो, काफ़ी पुराना, काफ़ी सालों पुराना ये पेड़ है वहाँ पे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पूजा पाठ करनी आरंभ कर दी थी और यहाँ पाठ कंप्लीट हो ही गया था लगभग। उसके बाद हम लोग निकल गए थे देवी मंदिर के लिए। सामने आपको दिखाई देगा वो है मंदिर जहाँ हमने कन्या पूजन करना है। और जोशी जी, माही, निकिता सब लोग निकल गए थे आगे से, मैं पीछे से ब्लॉग बनाते हुए जा रही थी। और पतला सा रास्ता था, शॉर्ट रास्ता, इसलिए हम लोग यहीं से निकल गए थे। और आधे तक का नमन को मैं ले गई, फिर परेशान कर रहा था तो निकिता ने बोला कि चलो अब थोड़ा मैं लेके चलती हूँ, तो मैंने निकिता को नमन दे दिया था। उसके बाद हम लोग गए कुल मैया के मंदिर में मत्था टेक करके, वहाँ से हम लोग निकल गए थे देवी मंदिर के लिए। ये सामने हनुमान मंदिर जिसकी स्थापना अभी कुछ टाइम पहले हुई है। और ये है मेरे प्यारे से भाइयों के बच्चे जियांश और हितांशी, वहाँ पे बैठे हैं भाभी और ताई लोग, बच्चे आपस में खेल लग रहे थे। और ये है मंदिर और पापा और चाचा लोग कर रहे हैं वहाँ पे पूजा की तैयारी। तो उसके बाद पूजा हमारी यहाँ पाठ हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने करी आरती और आरती के बाद हमने करा कन्या पूजन। तो आरती हमारी पूरी हो गई है, अब बारी है कन्या पूजन की। तो सबसे पहले हमने मैयाओं के धोए पैर, फिर लगाया टीका, उसके बाद बारी बारी हमने उनको दुपट्टाएँ ओढ़ाई और फिर उसके बाद हम लोगों ने उनको चंद्रामृत दिया और प्रसाद दिया। और ज़्यादा 9 कन्याएँ तो हो नहीं पाई क्योंकि गाँव में कुछ बच्चियाँ स्कूल गई हुई थी, तो मैंने 4 कन्याएँ और 1 बालक भैरव के रूप में बैठा लिए थे, जो कि आप देख सकते हो मेरे दादा के बच्चियाँ हैं। और एक रेनू है मेरी चाचा की बेटी, उनकी बेटी है। तो बच्चियों को हमने प्रसाद बारी बारी से देना शुरू करा था। छोटे छोटे बच्चे थे, काफ़ी क्यूट से लग रहे थे माता के रूप में। और हितांशी ऐसे अपने हाथ को लेते ही जा रही थी और नमन मंदिर में ही सो गया था, इसलिए मैंने निकिता की गोद में सुला दिया था। और सूजी और खीर हमने बच्चों को प्रसाद रूप में दिया, जो कि मम्मी ने बना के सब रेडी किया था। तो माता रानी की कृपा से मेरा सारा काम अच्छे से हो गया था। उसके बाद सब लोग गए घर, पापा लोग गए ऊपर के मंदिर में और मैं, जोशी जी, हम लोग आ गए काफल तोड़ने के लिए, क्योंकि जोशी जी को निकलना था हल्द्वानी, तो वहाँ के लिए हमने कुछ काफल तोड़े। काफल तो दिख ही नहीं रहे यार, ये कांटे हो रहे हैं, देख। कांटा चुप गया। कौन है मम्मा? हाय बोलो। तू भी क्यूट, ये भी क्यूट। तू ना, पुनू कहाँ है? तो दिख ही नहीं रही, ये तो अंधेरा यार, धूप है। पुनू कहाँ है? बोल कहाँ है तू? अच्छा वैशु, यहाँ देखो काफल। तो थैंक यू माही पुनू, जिसकी वजह से हमारे कुछ काफल टूट गए थे। तो व्लॉग की एंड करती हूँ यहीं पे, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।